नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गत कड़ी में अपने पुरस्कार टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था और उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए आज के सेशन में अपने खेल प्रदर्शन के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, खेल प्रदर्शन में अपने लिए कौन कौन से मुख्य बिंदु है उनके बारे में आज के सेशन में अपने अध्ययन करेंगे और आज इस खेल प्रदर्शन में अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं टेनिस से। किससे दोस्तों? टेनिस से। तो बीएनपी परिबास ओपन, बीएनपी परिबास ओपन 2024 इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, बीएनपी परिबास ओपन 6 से 17 मार्च 2024 को आयोजित हुआ और कहां पर? ये कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित हुआ। कहां पर दोस्तों? तो कैलिफोर्निया यूएसए। तो श्रेणी दोस्तों एटीपी टूर मास्टर 1000 मैन की और WTA 1000 वुमेन की। इसमें दो प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें ATP टूर मास्टर 1000 मैन की और WTA 1000 वुमेन की प्रतियोगिताएं होती है। वर्ष 2024 का बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? इसका उपनाम क्या है? इंडियन वेल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इंडियन वेल्स में मार्च 2024 में संपन्न हुआ। कहां पर दोस्तों? मार्च 2024 में संपन्न हुआ। कहां पर? तो कैलिफोर्निया यूएसए में। कहां पर? कैलिफोर्निया यूएसए में। पुरुषों के टूर्नामेंट का यह 50वां और महिलाओं के लिए यह 35वां संस्करण था। तो महिलाओं के लिए कौन सा संस्करण आयोजित होता है? तो WTA 1000 और पुरुषों के लिए होता है ATP टूर मास्टर्स 1000। ये बीएनपी के दो श्रेणियां हैं। इस टूर्नामेंट के पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः कार्लोस अल्कारेज और इगा स्वातेक ने जीते। बात करें पुरुष में, पुरुष का एकल खिताब जीता तो वो कार्लोस अल्कारेज ने जीता। और बात करें महिला की तो इगा स्वातेक ने यह खिताब जीता है। किसने दोस्तों? इगा स्वातेक ने। स्पेन के अल्कारेज ने, ये अल्कारेज कहाँ के है? तो ये स्पेन के है। स्पेन के अल्कारेज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर पुरुषों का एकल खिताब जीता। वहीं महिलाओं के एकल खिताब के लिए ग्रीस की मारिया सिकारी को पोलैंड की इगा स्वातेक ने हराया। ये इगा स्वातेक है, ये कहाँ की प्लेयर है? तो ये पोलैंड की प्लेयर है। इसने किसको हराया? मारिया सिकारी को हरा दिया। मारिया सिकारी को हरा दिया। तो ये था दोस्तों अपना बीएनपी परिबास। बीएनपी परिबास की अगर दोबारा चर्चा करें तो ये कहां पर ओपन हुआ? तो कैलिफोर्निया में यह खेला गया। ठीक है। और इसकी दो श्रेणियां ATP टूर मास्टर्स और WTA 1000। तो WTA वो वुमेन का है और ATP टूर मास्टर्स है वो किसका है? मेंस का है। ठीक है। और ये पुरुषों का बात करें तो 50वां संस्करण था और महिलाओं का यह 35वां संस्करण था। और इसमें पुरुषों ने में कौन जीता था? तो स्पेन के अल्कारेज ने यह खिताब जीता था। और बात करें महिला की तो पोलैंड की इगा स्वातेक ने इसका एकल खिताब जीता। बात करें क्रिकेट की तो रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो मुंबई कौन सी बार जीता है? तो मुंबई ने अपना रिकॉर्ड कायम कर दिया है और 42वीं बार यह खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी का 42वीं बार जीता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की प्रथम श्रेणी क्रिकेट की 89वीं रणजी ट्रॉफी के लिए विभिन्न टीमों के बीच मुकाबले 5 से 14 मार्च 2024 तक खेले गए। BCCI से संबंधित 38 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल रही और टूर्नामेंट के फाइनल में स्थान बनाने वाली दो टीमें मुंबई और विदर्भ थी। फाइनल किन के बीच हुआ था? मुंबई के बीच और विदर्भ के बीच हुआ था। और जिसमें किसने विजेता हुई? तो मुंबई क्या रही? विजेता रही। और वहीं पे उपविजेता विदर्भ रही। कौन सी टीम? तो विदर्भ रही। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो रणजी ट्रॉफी का 42वीं बार खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। फाइनल मैच में मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से हराकर 42वीं बार अपने खिताब अपने नाम किया। मुंबई के लिए 136 रन और 2 विकेट लेने वाले मुशीर खान फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। मुंबई टीम की तनुष कोटियान को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। उन्होंने 502 रन बनाए और 29 विकेट भी झटकाए और टूर्नामेंट में सर्वाधिक
रन 902 रन आंध्र टीम के रिकी भाई ने बनाए, जबकि सर्वाधिक विकेट 53 तमिलनाडु टीम के आर साई किशोर ने लिए। टूर्नामेंट में मुंबई टीम के कप्तान अजिंका रहाणे और विदर्भ टीम के कप्तान अक्षय वाडकर थे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और रणजी ट्रॉफी के बारे में अपने पूर्णतः अध्ययन किया है कि रणजी ट्रॉफी में विजेता कौन रही, तो मुंबई की टीम विजेता रही और मुंबई टीम के कप्तान कौन है, अजिंका रहाणे थे। और इसमें जो सर्वाधिक रन बनाए वो थे रिकी भुई ने बनाए और सर्वाधिक विकेट झटकाए वो आर साई किशोर ने और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं वो तनुष कोटियान रहे हैं। तनुष कोटियान रहे हैं। कौन सी टीम के खिलाड़ी है, तो ये मुंबई टीम के खिलाड़ी हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की विजेता। दोस्तों जो ये महिला प्रीमियर लीग है उसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है वो क्या है, जीती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के महिलाओं के दूसरे प्रीमियर लीग टूर्नामेंट यानी वुमेन प्रीमियर लीग का आयोजन फरवरी व मार्च 2024 में किया गया। इसका खिताब दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराकर स्मृति मंधाना के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने यह खिताब जीता। महिला प्रीमियर लीग में 5 टीमें दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जॉइंट शामिल थी। और अंतिम खिताब किसने जीता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने यह खिताब जीता है। प्लेऑफ के दौर के पश्चात फाइनल में पहुंची 2 टीमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स थी। 17 मार्च को नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर खेले गए फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने यह खिताब अपने नाम किया। यह अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला की, 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया। कब दोस्तों, जनवरी से मार्च 2024 में। इसमें 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत ने 4-1 से अपने नाम की। 4 भारत ने जीते और 1 इंग्लैंड ने जीता। श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता, जबकि शेष सभी टेस्ट मैच भारत ने जीते। ठीक है, भारत ने धर्मशाला में खेले गए 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड को पारी और 64 रनों से पराजित किया। ये अपने को ध्यान में रखना है और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा कितना शानदार है अपने लिए। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने के पश्चात भारतीय क्रिकेट टीम तीनों प्रारूपों में, टेस्ट में, वनडे में और टी20 में शीर्ष पायदान पर पहुंचने वाली टीम हो गई है। कि भारत की टीम टेस्ट में, वनडे में और टी20 में सभी में क्या है, आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग के अनुसार फर्स्ट नंबर पे है। भारतीय टीम 122 अंकों के साथ नंबर 1 के पायदान पर काबिज हो गई है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। कि भारत अपना किस पायदान पर है, पहले पायदान पर पहुंच गया है और यह अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। आईसीसी टी20 की रैंकिंग की बात करें तो टीम इंडिया 266 अंक के साथ पहले स्थान पर है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः 256 और 255 अंक के स्थान दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और बहुत सरल सा फैक्ट है कि वनडे हो, टेस्ट हो, चाहे टी20 हो, पहले पायदान पर कौन है, अपना भारत है। तो ये अपने आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों बैडमिंटन की, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन, ये दोस्तों 12 से 17 मार्च 2024 को आयोजित हुआ। कहां पे, बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहां पर, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और इसका संस्करण था 114वां। कौन सा, 114वां। मार्च 2024 में बर्मिंघम में संपन्न ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः जोनाथन क्रिस्टी और कैरोलिना मारिन ने जीते। किसने दोस्तों, अगर बात करें पुरुष की तो जोनाथन क्रिस्टी ने, और महिला वर्ग की बात करें तो कैरोलिना मारिन ने ये खिताब जीते हैं। और दोस्तों इसमें अपने लिए कोई विशेष फैक्ट है नहीं। बात करें टेबल टेनिस की तो भारतीय पुरुष व महिला टेबल टेनिस टीमों का ओलंपिक टिकट, भारतीय पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीम ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है।
अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की ओर से जारी रैंकिंग के आधार पर पुरुष और महिला टीम को पेरिस का टिकट मिला है। यह पहली बार है जब रैंकिंग के आधार पर पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीमों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ये दोस्तों थोड़ा क्वालिफाई किया है। 2008 के बाद यह पहला अवसर होगा जब टेबल टेनिस टीम ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। जब टेबल टेनिस टीम ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और टेबल टेनिस को क्या मिल चुका है? टिकट मिल चुका है पैरा ओलंपिक 2024 के लिए। बात करें दोस्तों नेक्स्ट अपने फैक्ट की, फॉर्मूला 1 रेस की। तो फॉर्मूला 1 रेस मार्च 2024 में 3 फॉर्मूला 1 रेसों का सऊदी अरब, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ है। वर्ष 2024 की फॉर्मूला 1 रेसों की शुरुआत 2 मार्च 2024 की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स से हुई और ऐसी 3 रेसों का आयोजन मार्च में हुआ है। इनमें 2 मार्च 2024 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, 9 मार्च की सऊदी ग्रैंड प्रिक्स और 24 मार्च की ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स शामिल थी। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस में आयोजन तिथि 2 मार्च 2024 को हुआ और विजेता कौन रहे? मैक्स वर्स्टापेन रहे। कौन रहे? मैक्स वर्स्टापेन रहे। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो यह 9 मार्च को आयोजित हुई और इसके भी विजेता कौन रहे? तो मैक्स वर्स्टापेन रहे। इसमें भी कौन रहे? और बात करें ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स की, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स में अपने को ध्यान रखना है, जो विजेता रहे थे वो कार्लोस सेन जूनियर रहे थे। कौन से? कार्लोस सेन जूनियर। और इनके पास कौन थी कार थी? तो फरारी थी। कौन सी? फरारी थी। और ये जो मैक्स वर्स्टापेन है ये कहाँ के, कौन सी कंपनी के हैं? तो ये रेडबुल से हैं। कौन से दोस्तों? तो रेडबुल से हैं। बात करें एथलेटिक्स की, तो विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की 19वीं विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 1 से 3 मार्च 2024 को हुआ। कहां पर दोस्तों? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कब? 1 से 3 मार्च 2024 को हुआ। इसमें 6 स्वर्ण सहित सर्वाधिक 20 पदक अमेरिका ने जीते, जबकि 3 स्वर्ण पदक कुल 4 पदकों के साथ बेल्जियम का दूसरा स्थान रहा। एथलेटिक्स की कुल 26 स्पर्धाएं 3 दिन के इस आयोजन में शामिल थी। 128 देशों के कुल मिलाकर 587 एथलीट इसमें भाग लिया और भारत के 2 एथलीट ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल और लॉन्ग जंपर जैस्मिन एलिड्रन ने इस मीट में भी भाग लिया था, लेकिन कोई पदक अपने को मिला नहीं। बात करें दोस्तों प्रो कबड्डी लीग की, तो प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण 2 दिसंबर 2023 से 1 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। 12 टीमों ने 137 मैच खेले और फाइनल मुकाबला 1 मार्च 2024 को पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टीलर्स के मध्य खेला गया। हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से हराकर पुनेरी पल्टन ने पहली बार यह ट्रॉफी अपने नाम की। इस प्रतियोगिता में पुनेरी पल्टन के कप्तान असलम इनामदार और हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान जयदीप दहिया थे। कौन थे दोस्तों? जयदीप दहिया थे। अब अपने को ध्यान में रखना है बिलियर्ड्स में अपने को पंकज आडवाणी का काफी बार नाम सुना है। तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। क्या है दोस्तों बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम? कि दोस्तों चीन के सांगराओ सिटी है, चीन में एक सांगराओ सिटी है, वहां पे एक संग्रहालय बनाए हुए है। हॉल ऑफ फेम यानी हॉल है, संग्रहालय है ऑफ फेम, फेमस जो बिलियर्ड्स प्लेयर है उनमें। तो भारत के जो पंकज आडवाणी है उनका भी जो पुतला है वो हॉल ऑफ फेम चीन के सांगराओ सिटी में स्थापित किया गया है। तो पंकज आडवाणी जी का पूछे कि किसका स्टैच्यू हॉल ऑफ फेम में भारतीय प्लेयर का लगाया गया है, तो पंकज आडवाणी जी का जो बिलियर्ड्स से संबंधित है उनका हॉल ऑफ फेम में जगह
मिली है, ये अपने को ध्यान में रखना है। भारत सरकार ने पंकज आडवाणी को पद्म भूषण 2018 से नवाजा और पद्मश्री 2009 में मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2006 में और अर्जुन पुरस्कार 2004 में सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए अपने आप में एक महान प्रतिभा के धनी है पंकज आडवाणी, और तभी ये चीन में भी बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बनाई है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और दोस्तों ज्यादा मैं फोकस करता हूं जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे बहुत सारे फैक्ट होते हैं लेकिन वह अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। बात कर रहे हैं दोस्तों शरत कमल की। कौन है शरत कमल, ये अपने को ध्यान में। पेरिस, जो आगामी पेरिस ओलंपिक होने हैं तो उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो शरत कमल होंगे, ये अपने से पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे। क्या होंगे दोस्तों, भारत के ध्वजवाहक होंगे। किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है, और ये खेल रत्न पुरस्कार भी क्या है, विजेता है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में ये भारत के ध्वजवाहक होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक खेलों में टार्च बियरर एवं सिंबॉलिक लीडर होते हैं, जो उद्घाटन समारोह परेड के दौरान किसी देश के प्रतिनिधि मंडल को मार्च करने वाला पहला व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति परेड के दौरान गर्व से देश का झंडा लहराता हुए आगे बढ़ता है, और वह भारत के जो प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे वह कौन होंगे, शरत कमल होंगे। और कमल की भांति अपने जोश को और जुनून को पेरिस ओलंपिक में दिखाएंगे। शरत कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। और एथलीट पूर्णा बनर्जी एड्रोप 1920 में भारत की पहली ओलंपिक ध्वजवाहक थी, जबकि बॉक्सिंग की दिग्गज खिलाड़ी मैरी कॉम पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने संयुक्त रूप से टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक का नेतृत्व किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और लंदन 2012 में ओलंपिक में की कांस्य पदक विजेता एमसी मैरी कॉम को पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के लिए CFD मिशन नियुक्त किया गया है। CFD मिशन नियुक्त किया है। तो लुंग और विंटर ओलंपियन शिवा केशवन को डिप्टी CFD मिशन की जिम्मेदारी दी है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि इस बार पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन होंगे, तो शरत कमल होंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन चुके हैं, तो विराट कोहली बन चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में सनराइज हैदराबाद ने किसी अपनी टीम का कप्तान बनाया, तो पैट कमिंस को बनाया है। पाकिस्तान के किस पूर्व तेज गेंदबाज को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपना नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है, तो आबिद जावेद को नियुक्त किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस देश को वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड चैंपियन की मेजबानी सौंपी है, तो चीन को सौंपी है। हाल ही में संपन्न महिलाओं को UEFA नेशंस लीग फुटबॉल टीम का टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो स्पेन की महिला टीम ने यह खिताब जीता है। तो ये दोस्तों था अपना आज का खेल प्रदर्शन जिसके बारे में अपन ने जाना। और एक बार आपको मैं बता दूं कौन कौन से बिंदु अपने लिए जरूरी है जो अपने को पढ़ना है। तो आप ध्यान रखिएगा, रणजी ट्रॉफी में कौन विजेता रहे हैं और इसके प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे, ये अपने को ध्यान में रखना है। और मेन है तीनों प्रारूपों में भारत नंबर 1 पर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों पंकज आडवाणी जी की, वो आपको पता होना चाहिए। पंकज आडवाणी जी क्या रहे हैं, बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। और अपने बात करें दोस्तों शरत कमल की, तो ये इसमें दो जो फैक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान होने चाहिए। और हो सकते हैं ये आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है उनमें आपको यह प्रश्न देखने को मिले। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट अपने सेशन चर्चा करने वाले हैं किसकी, अद्यतन सामान्य ज्ञान की, और इसके साथ ही अपने क्रोनोलॉजी अप्रैल माह की संपूर्ण होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।